जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप बिहार से हैं और बिहार से आप स्टेट लेवल वाला एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं और सेंट्रल वाला जो है ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आपको ये पहले से पता रहेगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आप ऑनलाइन के माध्यम से जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट एक साथ आप अटैच कर देंगे। तो यही हम जानेंगे कि जब आप स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल बनाते हैं तो कौन कौन सा जो है सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। अभी जो है कौन कौन सर्टिफिकेट लग रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि इस जो भी सर्टिफिकेट अभी लग रहा है इनमें से कोई सर्टिफिकेट लिस्ट से बाहर कर दे, या फिर हो सकता है कि इसी जो है इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट भी इसमें ऐड कर दे। तो आने वाले समय में हम आपको जो है अपडेट कर देंगे वीडियो के माध्यम से। तो आज हम जानेंगे कि अभी जो है जब आप अप्लाई करने के लिए चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सेंट्रल का भी हम बात करेंगे और स्टेट का भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख पाएंगे। और ये जो हम बता रहे हैं, जब आप बिहार से बनाएंगे स्टेट लेवल का तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जब आप सेंट्रल से बनाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टेट लेवल का जब आप एनसीएल प्रमाण पत्र आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इसके साथ देखिए आपको सबसे पहला जो है डॉक्यूमेंट आपको ये ध्यान रखना होगा, ये जो एनसीएल सर्टिफिकेट सिर्फ वही बना सकते हैं जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र कोई बीसी लगाएगा, कोई जो यहाँ पे ईबीसी जाति प्रमाण पत्र लगाएगा, जो कि आपका जाति प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट दूसरा नंबर में आपको एक लगेगा आय प्रमाण पत्र। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा जो कि आपका आय होगा वो 1 ईयर तक ही जो है वैलिड होता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, 1 ईयर तक वैलिड होता है। जब आप आय प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे तो उससे पहले ही आपको ध्यान दे देना है कि आपका सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा अगर हो गया होगा तो आप उसको अपलोड नहीं करेंगे। अगर अपलोड कर देते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा। उसके बाद आपका एक निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शपथ पत्र आपसे मांगा जाएगा, जो कि उसी वेबसाइट पे आपको डाउनलोड का एक फॉर्म आता है, उसी वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है फॉर्म 11। और एक उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट में जो है आप कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वही आपको देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। और आपको जो है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिस्ट दे दी है, इन लिस्ट में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है और उसको अपलोड करना है। ठीक, उसके बाद देखिए जब आप स्टेट लेवल का एनसीएल अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपसे फोटो जो है अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाएगा और नहीं मांगेगा। हो सकता है आगे जो है अपडेट दे दे, ऑप्शन दे दे अपलोड करने का, लेकिन अभी आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपसे नहीं मांगेगा। आपको एक मोबाइल नंबर देना, एक जीमेल आईडी आपको दे देना, ताकि रेगुलर रूप से आपको अपडेट मिलता रहे। जब भी आपका सर्टिफिकेट बन जाए तो जीमेल पे आपका बन के आ जाए, आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट में आप कोशिश करें आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि आधार में जो आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है और एड्रेस भी होता है। कुछ कुछ लोग जो है कैंडिडेट पैन कार्ड को सिलेक्ट कर देते हैं, तो पैन कार्ड में क्योंकि आपका फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, फादर्स नेम होगा, लेकिन आपका एड्रेस नहीं होगा, तो एड्रेस के कारण आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो कोशिश करें वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने का जिसमें आपका एड्रेस भी हो। और उसके बाद या तो आप वोटर कार्ड भी आप जो है दे सकते हैं। और यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है, चाहे आधार, पेन, वोटर, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करते हैं तो जैसे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का दोनों साइड का अपलोड करना है। ये आपका हो गया आगे वाला और ये हो गया आपका पीछे वाला। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। ठीक, ये आपका आगे का आगे वाला हो गया और ये आपका पीछे वाला हो गया। दोनों को जो है एक जीरोक्स में यानी कि फोटो कॉपी करके उसके नीचे में यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद आपको अपलोड कर देना होगा। तो ये रहा आपका स्टेट लेवल, ये सारा प्रमाण पत्र आपको स्टेट में लग जाएगा। और ये रहा एक शपथ पत्र, जो कि आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक वीडियो आपको मिल रहा होगा, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल रहा होगा, जिसमें मैंने प्रॉपर रूप से इसके बारे में मैंने बता दिया होगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना, कैसे फिल करना, क्या करना, इसके बारे में मैंने पूरा तरीका से जो है उसमें बताया होगा। तो वो जाके आप देख सकते हैं। उसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा, किसी बाहरी जगह से या किसी जो है ग्रुप में आपको ज्वाइन नहीं होना है। आपको उसी वेबसाइट जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वहीं से आपको ये मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टेट लेवल का एनसीएल प्रमाण पत्र। जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो ये सारा चीज आपको लगने वाला है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो जाति, आय, निवास, शपथ पत्र, ये डॉक्यूमेंट जो भी आपका अपलोड होगा, ये सारा अपलोड आप जेपीजी में कर सकते हैं या फिर जेपीईजी में, पीएनजी में या पीडीएफ फाइल में। आप कोशिश करें सारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में अपलोड करने का। और उसका जो साइज रखेंगे 200 KB ही आपको रखना है, उससे
नहीं, ज्यादा नहीं रखना। अगर ज्यादा रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको अपलोड ही नहीं लेगा। तो 200 के बी से कम में ही आप रखें, ठीक है। 199, 198 और आगे आप जो है देख लेंगे अपने अनुसार। ये हो गया आपका स्टेट लेवल का। और चलिए हम बात कर लेते हैं अब सेंट्रल लेवल का। तो सारा प्रोसेस जो है जैसा कि इन स्टेट लेवल में जो डॉक्यूमेंट लगता है और वही जो है आपको सेंट्रल लेवल में भी लगता है। जैसे कि आपका हो गया जाति, जाति जो कि आपका बीसी हो गया, जिसे या फिर किसी का हो गया ईबीसी हो गया, ठीक। आय हो गया, और आय तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आय जो है 1 साल तक की जो है वैलिड होता है, उसके बाद जो अनवैलिड हो जाता है। तो आप देख लेंगे जो आपका जब सर्टिफिकेट इशू होता है तो वहाँ डेट लिखा हो रहता है, उस डेट से अगले 1 वर्ष तक मान्य होता है। तो आप देख लेंगे, अगर ज्यादा हो जाएगा तो न्यू बना के ही आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए एक निवास प्रमाण पत्र और एक शपथ पत्र। यहाँ पे जो मैंने शपथ पत्र बोला है वो फॉर्म 11 बोला है, और यहाँ पे शपथ पत्र जो है फॉर्म 8 को बोला है। तो आप जो तभी मैंने एक वीडियो बोला था देखने के लिए, उसमें अगर देख लेते हैं तो मैंने दोनों फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, उसी वेबसाइट से कैसे फिल करना है, उसके बारे में मैंने उस वीडियो में पूरा तरीका से मैंने बता दिया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट के तौर पे सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वाला यही वाला था जो मैंने इसमें बताया था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड लिस्ट भी मैंने आपको वहां पे भी दिखा दिया था, और यहाँ पे भी मैं आपको स्क्रीन पे दे दिया हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब आप सेंट्रल का अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको फोटो मांगेगा, ठीक है। तो आपका जो फोटो रहेगा यहाँ पे ध्यान देंगे, फोटो का जो साइज रहना चाहिए वो 50 KB से 100 KB में आप रखेंगे, आपका अपलोड ले लेगा। और फोटो जब आप अपलोड करेंगे, फोटो का जो कुछ फॉर्मेट इस टाइप से होता है। तो फोटो जैसे कि आपका यहाँ पे फोटो हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना, ताकि जो है सिग्नेचर करने का सेल्फ अटेस्टेड हो जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये आपको फोटो के ऊपर पे कर देना है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आप आधार कार्ड को ही अपलोड करें। तो उसमें जो फ्रंट और बैक मतलब आगे का और पीछे का सिग्नेचर करके ही आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद इसमें भी आपको एक मोबाइल नंबर लगेगा, एक जीमेल आईडी लगेगा। और इसमें भी जो आपका जाति या निवास जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाला है वो 200 KB से कम साइज में लगेगा, और जो फाइल का जो नाम रहेगा जेपीजी या जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल में आपका रहेगा। तो 200 KB से कम में आपको सारा चीज अपलोड कर देना है। और जब आप ये ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपका हिंदी में भी बनता है, इंग्लिश में बनता है। लेकिन जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको सर्टिफिकेट हिंदी में चाहिए या अंग्रेजी में चाहिए। तो अप्लाई टाइम जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी माध्यम में आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा। इंग्लिश में अगर सिलेक्ट करेंगे तो अंग्रेजी बन के आएगा, हिंदी में सिलेक्ट करेंगे तो हिंदी बन के आएगा। और जब ये आप अप्लाई करेंगे, ये सारा प्रोसेस आपका जो है ऑनलाइन वाला हम बता चुके हैं। और जब आप ऑफलाइन बनाने के लिए जाएंगे तो उसमें भी लगभग लगभग यही सारा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। उसमें अलग से आपको फॉर्मेट लेना पड़ता है, ठीक, ऑफलाइन वाला में। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब ये दोनों सर्टिफिकेट जो है आप जिस दिन आप अप्लाई करेंगे तो इसको बनने का जो टाइम रहता है वो 21 दिन का रहता है। 21 दिन में जो है आपका बन के आ जाएगा। और कभी कभी अगर आपका ब्लॉक में ज्यादा अगर कैंडिडेट का आवेदन हो जाए, जैसे कि जितना नहीं होना चाहिए और उससे ज्यादा अगर हो जाता, तो थोड़ा समय आपका ज्यादा लग सकता है। और अगर छुट्टी पे अगर आपका हो सकता है ब्लॉक छुट्टी हो गया हो, या फिर किसी कारण से अगर बंद हो गया हो कुछ दिन के लिए, तो वैसी स्थिति में जो आपका 21 दिन से ज्यादा भी समय लग जाता है, 25 दिन, 1 महीना या उससे थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है। लेकिन अगर ये दोनों प्रमाण पत्र आप चाहते हैं कि कम टाइम में मेरा बन जाए, जैसे कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर, 1-2 दिन में बन जाए, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन इसको अप्लाई करना होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के। ऑनलाइन करने के बाद उसको आपको रिसीविंग निकालना होगा, और रिसीविंग निकाल करके आपको ब्लॉक चले जाना है। ये सारा डॉक्यूमेंट उसके साथ जो आप अटैच कर दें, क्योंकि आप बनाएंगे तो अटैच करके देना। और यहाँ पे जो मैंने एक शपथ पत्र बताया था, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना होगा और पेन से फिल करना होगा, फिर स्कैनिंग करके आपको अपलोड करना होगा। ये दोनों में, स्टेट वाला में भी, सेंट्रल वाला में, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आप बनाइए, उसके बाद फिर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और इसमें एक ज्यादातर जो है एक कमेंट ये आता है कि जब हमको सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना है, तो क्या जाति निवास अगर मेरा एसडीओ लेवल का या फिर डीएम लेवल का बना हुआ है तो क्या उसको हम अपलोड कर सकते हैं? तो आपका ये जाति निवास चाहे किसी भी लेवल का हो, ब्लॉक लेवल का हो, एसडीओ का हो या सीएम का हो, सॉरी एसडीओ या फिर डीएम लेवल का हो, आप कोई सा भी लेवल का हो, आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक। और एक ये भी कमेंट होता है कि हमको अगर सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल बनाना है तो क्या उससे पहले हमको स्टेट का बनाना जरूरी है? तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो सेंट्रल का बनाना अगर है तो बस आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। सेंट्रल का बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको सेंट्रल का बनाने के लिए स्टेट का जरूरी नहीं है,
लेकिन अगर आपको स्टेट का बनाना है तो बस ये सारा डॉक्यूमेंट चाहिए और आप अप्लाई कर दीजिए, आपका बन जाएगा। और ये जो स्टेट लेवल एनसीएल है, ये स्टेट लेवल का कोई भी वैकेंसी होगा, अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी के आते हैं तो आपको यह सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना होगा और यही सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल का कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, वहां से आपको जो है बीसी ईबीसी नहीं बल्कि वहां पे आपको जो ओबीसी वाला सेंट्रल वाला ये सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। सेंट्रल लेवल में सेंट्रल का सर्टिफिकेट यूज होगा और स्टेट लेवल में स्टेट का एनसीएल सर्टिफिकेट यूज होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे और आपको ये पसंद भी आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। 100% हम आपका जो रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अब तक तो एक भी कमेंट को मैंने नहीं छोड़ा और उम्मीद है कि आगे भी कोई कमेंट नहीं छोड़ने वाला हूं। तो जय हिंद, जय भारत।